शाम को ऑफिस से निकला तो झमाझम बारिश शुरू हो गई थी। कार पार्किंग तक पहुँचते पहुँचते मेरी नई पहनी हुई शर्ट अच्छी खासी गीली हो चुकी। तेज़ी से निकलने के चक्कर में साइड की रेलिंग में बने हुए चैनल में अटक कर मेरी नई जीन्स उलझकर शहीद होते होते बची थी। अपने कपड़ों का यह हाल होता देख दोस्तों की रखी लेट नाइट पार्टी में जाने का मेरा आधा उत्साह तो जाता रहा। हम दोस्तों की एनुअल रीयूनियन पार्टी भी थी और इस बार तो आशीष ने कहा था कि शायद पुरानी बैचमेट्स लड़कियां भी आएंगी, तो सोचकर ही मन में खुशी सी हो रही थी। ऐसे में यह बेरहम बारिश मुझे बहुत कष्टकारक लग रही थी। पिछले 2 घंटे से लगातार चल रही बारिश ने पार्किंग एरिया को पूरी तरह से पानी से भर दिया था, जिस वजह से कार पूरे 10 मिनट तक भी कोशिश करने पर स्टार्ट नहीं हो रही पाई। शायद साइलेंसर में पानी भर गया था। इस पर भी मेरा जाने का जोश पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था और मैं कार को वहीं पर छोड़कर वापस ऑफिस में आ गया। आकर मैंने अपने ड्राइवर से अपना रखा हुआ छाता निकाला, जो मैंने ऐसे ही इमरजेंसी के लिए यहाँ पर रख छोड़ा था। इस बीच मैंने कैब बुक करा दी थी। आज वह छाता देख मुझे अपने ऊपर गर्व हो रहा था कि मैं कितना होशियार था। जहाँ सब लोग सर पर रुमाल रखे थे, तेजी से भागकर ऑटो पकड़ रहे थे, वहीं मैं शान से छाता लगाए अब सड़क तक आ चुका था। छाता लिए मगन होना मेरा ज़्यादा देर टिक न सका। हवा के तेज झोंके से मेरा छाता पलट गया और मैं तेज आती बौछार से एकदम भीग गया। छाते की ताने सीधी करने के चक्कर में बेताने टूट ही गई और मेरी स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो गई। अब ऊपर से नीचे मैं पानी से पूरी तरह से भीगा हुआ था। तब तक मेरी बुक कराई कैब के ड्राइवर का फ़ोन आ चुका था कि उस एरिया में पानी भरने की वजह से वह नहीं आ पाएगा। तब तक एक ऑटो रिक्शा आ चुका था। अब तक मेरा सूरवीर छाता पूरी तरह से टूट चुका था। अब वह मेरे किसी काम का नहीं था। मैं उसे गुस्से में सड़क के किनारे फेंक कर ऑटो में बैठ गया। घड़ी देखी मैं निर्धारित समय से आधे घंटे पीछे चल रहा था। मेरे ऑफिस से जहाँ पार्टी होनी थी वहाँ का रास्ता पूरे 2 घंटे का था। मैंने अपने दोस्तों से कहा था कि वह मेरे ऑफिस के आसपास ही कोई वेन्यू रखे, पर ज़्यादातर मित्र मेरे उस साइड के होने के कारण मेरी एक न चल पाई और मजबूरन वह पार्टी किसी भी हालत में अटेंड करने के लिए लालच में मुझे उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ी। मौके का फ़ायदा उठाते हुए ऑटो रिक्शा वाला भी अपनी मनमानी पर अड़ा और लगभग 3 रुपये वहाँ तक जाने के लिए मांग रहा था। एक बार की मैंने सोचा कि मैं भीग चुका हूँ तो घर ही लौट चलूँ, पर पार्टी के ख्याल में मन में खुशियाँ दोबारा ला दी और मैं सोचने लगा 2 घंटे में तो जाते जाते सूख ही जाऊँगा। पता नहीं कुछ झमाझम बारिश का असर था या आज ही सब लोगों को कहीं ना कहीं जाना था, तो ऐसा लगता था पूरी सड़क भरी पड़ी थी। ऐसे जाम में फंसा कि जो सफ़र 2 घंटे का था वह जाम देवता की कृपा से पूरे 4 घंटे का हो गया। एक तो ऑटो से दोनों तरफ से आती हवा और बेहद भीगा हुआ मैं ना चाहते हुए भी सर्दी की गिरफ्त में आ गया। मुझे ठंड सी महसूस हो रही थी, जो धीरे धीरे कपकपी में बदल गई और लगातार छींकने से मेरा बुरा हाल हो गया था। जैसे ऑटो आगे बढ़ रहा था मुझे समझ में आ गया था कि बारिश सिर्फ हमारे ही एरिया में हो रही थी। जहाँ मुझे पहुँचना था वहाँ पर एक बूंद पानी की भी नहीं थी, यानी कि वहाँ पर बारिश ने कदम रखे ही नहीं थे। मेरे शेड्यूल टाइम से पूरे 4 घंटे लेट था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो बस मेरे परम मित्र आशीष, निर्मल, नितिन बचे थे। सभी साथी आधे घंटे पहले वहाँ से जा चुके थे। कैटरिंग वाले ने भी खाना उठा ही लिया था। बस 2-3 आइटम कॉफ़ी चाय ही बचे थे। मुझे इस बुरी हालत में देखकर मेरे मित्रों ने मुझे जाकर कॉफ़ी पिलाई। बेहद भूखे पेट मुझे वह कॉफ़ी किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं लग रही थी। उस समय घड़ी में देखा पूरे 1 बजने को आए थे। सभी मित्र एक दूसरे से गले मिलकर विदा हुए। मैंने भी वहाँ से घर के लिए कैब बुक कर लिया। मुझे भी हाथ थक कर घर आते हुए सुबह के 4 बजने को आए थे। उन्हीं दिन मेरी पत्नी ने दरवाज़ा खोलते हुए पूछा, यह कौन सा ओवर टाइम है जो 4 बजे तक चलता है? मुझ में जवाब देने की शक्ति नहीं बची थी। मैं कपड़े बदल बिस्तर पर आकर ढह गया। बेहद भूखा होने के बावजूद भी थकान और नींद के कारण मेरी हिम्मत ही नहीं बची थी कि मैं कुछ खाने बैठ पाता। सुबह ऑफिस चलते पर जो मेरी पत्नी ने रात को घर जल्दी आकर उसके हाथों के बनाए डोसा खाने का निमंत्रण दिया था, तो मैंने अपनी रीयूनियन की बात उससे पूरी तरह से छुपा ली थी और ऑफिस में ओवर टाइम की बात करके वहीं पर कुछ खाने के लिए कहा था। बुदबुदाती हुई मेरी पत्नी के शब्द अब मेरे कानों में गूंज रहे थे, अगर झूठ बोलकर तुम मेरे बनाए डोसे नहीं खाओगे तो जाओ, तुम्हें आज कोई भी खाने को नहीं मिलेगा जनाब। पत्नी का श्राद्ध था तो फलीभूत तो होना ही था। जय हिंद।